हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि यदि आपका खतियानी ज़मीन है तो आप प्रपत्र 3 के 1 को कैसे भरेंगे। यदि आपका खतियानी ज़मीन है तो एक फॉर्म का सेट आता है, इसमें 3 फॉर्म होता है। ये पहला फॉर्म हो गया 3 का 1। उसके बाद ये वाला फॉर्म आता है जो बंटवारा वाला फॉर्म है, दखल वाला फॉर्म है। उसके बाद एक और फॉर्म आता है ये प्रपत्र 2, ठीक है, प्रपत्र 2। तो आज हम लोग तीनों फॉर्म को भरना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें वंशावली की ज़रूरत पड़ेगी यदि खतियानी ज़मीन है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वंशावली तैयार करते हैं। आप लोग के सामने मैं वंशावली तैयार करूँगा और खुद से तैयार किया हुआ ही वंशावली सर्वे में काम आएगा, वो वैलिड है 100%। तो मैं आपको सबसे पहले वंशावली बना कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग एक वंशावली बना लेंगे यहाँ पे। तो वंशावली बनाने का क्या प्रोसेस होता है, तो देखिए सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है वंशावली, ठीक है, वंशावली। उसके बाद क्या क्या लिखना है आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे शपथकर्ता लिखना है, शपथकर्ता, देखो कौन वंशावली बनवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यदि आप एक भाई है तो शपथकर्ता में आप अपना नाम लिखेंगे, 2 भाई है तो दोनों भाई कॉमा दे देकर नाम लिखेंगे, 3 भाई है तो तीनों भाई अपना कॉमा दे देकर नाम लिखेंगे, 1 भाई 2 भाई 3 भाई, ठीक है। 4 भाई है तो कॉमा दे देकर नाम लिखेंगे अपना शपथकर्ता में, ठीक है। आप अकेले हैं तो खुद का नाम लिखेंगे, 2 है तो 2 भाई का नाम लिखेंगे कॉमा दे देकर। तो ऐसे ही आप 4 भाई है 5 भाई है तो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे सबका कॉमा दे देकर शपथकर्ता में। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है मौजा, मौजा, मौजा यानी कि गांव। मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, गांव। यहाँ पे आप ग्राम भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपना पंचायत लिखना है हल्का, हल्का, हल्का का मतलब पंचायत होता है, पंचायत लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना थाना लिखना है, थाना। उसके बाद आपको यहाँ पे अंचल लिखना है, अपना अंचल। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट लिखना है, पोस्ट। और यहाँ पे वार्ड नंबर लिखना है अपना, ठीक है। नीचे लिखना है जिला, ठीक है, जिला लिखना है नीचे, जिला। तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे हम लोग वंशावली बनाएंगे। तो वंशावली में आप उस पूर्वज के नाम से शुरू करें जिनके नाम से थोड़ी सी भी ज़मीन हो, ताकि वो भी सर्वे में आ जाए, ठीक है। तो हम कोई पूर्वज ले लेते हैं अपने मन से, जैसे मान लेते हैं स्वर्गीय श्याम पटेल, स्वर्गीय श्याम पटेल पूर्वज है। आप लोग अपने अनुसार इसको बना लेंगे, मैं फॉर एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ। इसके जो है वो 3 पुत्र हैं, स्वर्गीय सोहन पटेल, स्वर्गीय रामलाल पटेल, स्वर्गीय विश्वनाथ पटेल, विश्वनाथ पटेल। 3 पुत्र हैं इसके। अब स्वर्गीय सोहन पटेल के 2 बेटे, 2 बेटे, राजू पटेल और एक है रोशन पटेल, रोशन पटेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वंशावली का क्या नियम है कि जहाँ पे जीवित रैयत आ जाएगा वहीं पे वंशावली रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीवित रैयत आ गया है तो वंशावली मेरा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग के जो चाचा है, जैसे मैं रामलाल पटेल, विश्वनाथ पटेल, तो इन सब को लेकर आपको नहीं चलना है, आपको अपना फैमिली लेकर चलना है, ठीक है। तो आप इनको छोड़ के चलेंगे। जब रामलाल का बेटा यहाँ पे वो अपना वंशावली बनाएगा तो वो अपना यहाँ पे भरेगा जैसा होगा वैसा, ठीक है, उसका जैसा डिटेल होगा वो अपना भरेगा। विश्वनाथ पटेल का जो बेटा होगा वो अपना यहाँ पे वंश वृक्ष बनाएगा नीचे। लेकिन आप लोग स्वर्गीय सोहन पटेल के पुत्र हैं तो स्वर्गीय सोहन पटेल को ही लेना है, इन दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। बहुत लोग गलती कर रहे हैं कि अपने चचा को भी यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं, तो वो सब नहीं बनाना है। अब जो है जीवित रैयत में 2 व्यक्ति हैं, राजू पटेल और रोशन पटेल, ठीक है। तो अब इन्हीं के नाम से ज़मीन का बंटवारा होगा, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं स्वर्गीय सोहन पटेल, ये स्वर्गीय है, मतलब अब इस दुनिया में नहीं है, तो इन दोनों बेटे के नाम से ज़मीन का बंटवारा होगा। तो देखिए जैसे मान लेते हैं, मैं एक सिंपल सा आपको बना कर समझा दे रहा हूँ। एक प्लॉट का आपके पास 20 प्लॉट, 30 प्लॉट, 40 प्लॉट, जैसे मतलब जितना भी प्लॉट है आप इसी तरीके से हर प्लॉट का बंटवारा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक प्लॉट है, इसमें 2 भाई हैं, राजू पटेल, मान लीजिए कि ये वाला प्लॉट जो है राजू पटेल लेंगे
और ये वाला जो प्लॉट है वो रोशन पटेल लेंगे, रोशन पटेल। अब इनके चारों ओर कोई व्यक्ति भी होंगे जिनका ज़मीन होगा, मैं चौहद्दी के लिए सब लिख रहा हूँ। तो इधर मैं मान लेता हूँ कि इधर सड़क है, इधर मैं मान लेता हूँ कि नदी है, इधर मान लेता हूँ कि कोई व्यक्ति है राम ठाकुर, इधर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है पप्पू शाह, ठीक है। तो ये मैंने सॉरी ये नहीं दिख रहा है, सॉरी मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूँ, मैं बनाने के चक्कर में उसको घसकाया नहीं ऊपर। देखिए ये मैंने चौहद्दी के लिए चारों तरफ लिखे है। यहाँ पे उत्तर होता है, दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, पश्चिम होता है। तो उत्तर में मैंने मान लिया कि सड़क है, कैसा सड़क है तो पक्की सड़क लिखना, ठीक है, पक्की सड़क, कच्ची सड़क का कोई वैल्यू नहीं होता, पक्की सड़क लिखना है आपको। उत्तर में पक्की सड़क, दक्षिण में राम ठाकुर, पूरब में नदी है और पश्चिम में जो पप्पू शाह, ठीक है। तो ये चौहद्दी के लिए मैंने बनाया है। और अब हम लोग इस ज़मीन का एक खाता सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ज़मीन का खाता जो है वो 87 है, 87 है, और जो खेसरा है 1133 है। तो हर एक ज़मीन का एक खाता और एक खेसरा होता है। खेसरा मतलब प्लॉट नंबर, इस प्लॉट का नंबर क्या है 1133। तो हमने अपने मन से खाता मान लिया 87, खेसरा 1133। आपको मैं भर के इसी के आधार पर दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग प्रपत्र 3 को इसी के आधार पर भरते हैं, ठीक है। तो वंशावली आप लोग ऐसे ही बनाएंगे, शपथकर्ता लिखेंगे, मौजा लिखेंगे, हल्का लिखेंगे, थाना लिखेंगे, अंचल लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, वार्ड नंबर लिखेंगे, जिला लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वंशावली तैयार करेंगे। आपको ये वाला चीज़ वंशावली में नहीं बनाना है, प्लॉट वाला, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। और वंशावली बनाने के बाद आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, आप जितने भी भाई है वो सभी भाई नीचे साइन करेंगे, ठीक है। ये रूल है, वंशावली के नीचे आपको साइन करना पड़ेगा। तो अब हम लोग 3 के 1 को इसी के आधार पर भरते हैं। देखिए ये फॉर्म का सीट आता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, या ठीक है दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। या इसको मैं निकाल ही देता हूँ, ठीक है, इसको मैं निकाल ही देता हूँ, भरना ही निकाल दिया मैंने, इसको निकाल के पहले रख दिया। अब 3 का 1 जो है हम लोग भरेंगे, ठीक है। किसके आधार पर, तो वंशावली के आधार पर। देखिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अंचल सेलेक्ट करना है, अपना अंचल। तो जो भी आपका अंचल होगा वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जो भी आप लोग का जिला होगा वो लिखेंगे। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग। देखिए यदि आप 1 भाई है तो हम लोग को काट देंगे, मैं लिखेंगे। यदि आप 1 से ज़्यादा भाई है, 2 भाई है, 3 भाई है, तो मैं को काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 भाई है, राजू पटेल, रोशन पटेल, तो यहाँ पे मैं को काटना पड़ेगा, तो मैं को काट लिया। अब यहाँ पे हम लोग हो गया। अब देखिए यहाँ पे श्री या श्रीमती, दोनों भाई है, पुत्र है, तो श्रीमती को काट देते हैं, लिखते हैं श्री। यहाँ पे रैयत का नाम लिखना है, तो देखिए रैयत का नाम है राजू पटेल और रोशन पटेल। तो 1 नंबर में लिख देंगे राजू पटेल, और इनके पिता का नाम यहाँ पे लिखना है। तो पत्नी पुत्री को काट देते हैं क्योंकि राजू पटेल पुत्र है। किनके पुत्र है, तो देखिए स्वर्गीय सोहन पटेल के पुत्र है, तो लिख देंगे स्वर्गीय सोहन पटेल। यहाँ पे स्वर्गीय सोहन पटेल, ठीक है। अब इनका दूसरा जो पुत्र है देखिए रोशन पटेल, तो लिखेंगे यहाँ पे श्रीमती काट देंगे, श्री लगाएंगे, रोशन पटेल पुत्र है, तो पुत्री और पत्नी काट देंगे। किनके पुत्र है, तो स्वर्गीय सोहन पटेल के पुत्र है। अब 3 भाई होते तो इसको भी भरते, 4 भाई होते तो इसको भरने के बाद यहाँ पे इत्यादि लिख देते, इत्यादि। और जितने भाई बच गए वो वंशावली में तो रहते ही, तो इसी के आधार पर आपका हो जाता है। तो आप 3 भाई है तो यहाँ तक 4 भाई है तो इत्यादि आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 5 भाई है, 6 भाई है, 3 से ज़्यादा है, कहने का मतलब है आप 3 से ज़्यादा है तो यहाँ पे इत्यादि लिख देंगे। और सब भाई का नाम तो वंशावली पर रहेगा ही, तो उसी के आधार पर मतलब सर्वे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ही बॉक्स है तो 3 ही का ही हटेगा, बाकी का आपको इत्यादि लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रीमती, ये तो तीसरा भाई है नहीं, तो यहाँ से छोड़ना है। यहाँ से आपको आना है ग्राम, तो आपका ग्राम यानी गांव का नाम आपको लिखना है, थाना आपको लिखना है, ठीक है।
उसके बाद अंचल आपको लिखना है, जिला आपको अपना लिखना है, आपको जाति लिखना है अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपने पिताजी का नाम लिखना है। कहने का मतलब है जिनका खतियान में नाम है, तो खतियान में नाम जाहिर सी बात है आपके पिताजी का होगा, स्वर्गीय सोहन पटेल, तभी तो आप ये फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे स्वर्गीय, पहले से लिखा होगा देखिए, लेकिन हम लोग फिर एक बार लिख देंगे स्वर्गीय सोहन पटेल, स्वर्गीय सोहन पटेल लिख दिया। अब देखिए सोहन पटेल के पिताजी का क्या नाम है, तो देखिए यहाँ पे स्वर्गीय सोहन पटेल के पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्याम पटेल, तो इनके पिताजी का नाम हमको लिखना पड़ेगा स्वर्गीय श्याम पटेल, श्याम पटेल लिख दिए। उसके बाद ग्राम, आपका जो ग्राम है ग्राम लिखेंगे, और यहाँ पे आप अपना राजस्व ग्राम लिखेंगे। राजस्व ग्राम कहने का मतलब है कि जहाँ पे आपका ज़मीन है, ठीक है। हो सकता है वो ज़मीन आपके गांव में है तो आप अपने गांव का लिखेंगे, लेकिन वो ज़मीन दूसरे गांव में है तो जिस गांव में है उस गांव का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। राजस्व ग्राम पर जहाँ पे आपका ज़मीन है, जिस गाँव में आपका ज़मीन है। फिर आप यहाँ पे अंचल लिखेंगे अपना, जो भी अंचल होगा। उसके बाद यहाँ पे जमाबंदी क्रमांक, देखिए जब आप खतियान निकालेंगे तो उसमें जमाबंदी नंबर लिखा होता है, तो वहाँ से आप लोग जमाबंदी क्रमांक देख के लिख लेंगे। जितना भी आपका जमाबंदी क्रमांक होगा आप लिख लेंगे। आप लोग खतियान के आधार पर नहीं भर रहे हैं तो खतियान निकालेंगे तो वहाँ पे जमाबंदी नंबर लिखा होता है। उसके बाद देखिए ये केवाला वाला ज़मीन है, खतियानी है, तो देखिए ये सब क्या है, खतियानी ज़मीन है, तो खतियान हम रहने देते हैं, ठीक है। खाता, इसका खाता कितना है, तो देखिए खाता हम लोग लिख लिए हैं, मान लिए हम लोग खाता इसका कितना है 87 है, खेसरा 1133 है, तो लिख देंगे खाता 87 और खेसरा 1133। देखिए एक खाता में बहुत सारा खेसरा होता है, तो यदि इसमें और भी खेसरा होता तो हम लोग और भी लिखते हैं। अब इसका रकबा कितना है, तो रकबा मान लेते हैं इस प्लॉट का जो रकबा है वो 60 डिसमिल, ठीक है। मान लेते हैं इस प्लॉट का जो रकबा है वो 60 डिसमिल, तो लिख दिए इस प्लॉट का जो रकबा है वो 60 डिसमिल। लगान, तो लगान हम लोग का 10 रुपया लगता है, आप लोग का जितना लगता है वो आप देख के लिखेंगे। कहाँ से देखेंगे, तो आप यदि रसीद कटाते हैं तो रसीद में रहता है, ठीक है, वहाँ पे वार्षिक लगान लिखा होता है, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, अब आना है आपको दूसरे फॉर्म में, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। ग्राम, थाना, अंचल, जिला ये सब मैंने छोड़ दिया है, ये सब आपको लिखना है आपको अपने अनुसार। उसके बाद यहाँ पे हमको आना है दूसरे वाले फॉर्म में। दूसरे वाले में इसको छिटका ले रहा हूँ, बाद में स्टेपल कर दूँगा। तो देखिए अब हम लोग इस वाले फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल जो है निम्न प्रकार है, मतलब आपका दखल कहाँ है, कैसे है, वो सारे चीज़ में दर्शाना है। तो देखिए राजू पटेल का दखल इस हिस्से में, रोशन पटेल का दखल इस हिस्से में, प्लॉट का मैंने बंटवारा कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रैयत के नाम में, यहाँ पे रैयत का नाम, पिता का नाम लिखा हुआ, तो रैयत के नाम में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे राजू पटेल। राजू पटेल को हम बड़ा भाई मान के चल रहे हैं, तो बड़ा भाई का नाम हमेशा ऊपर लिखना है, तो राजू पटेल सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे रोशन पटेल। तो रैयत के नाम में मैं लिख देता हूँ राजू पटेल, राजू पटेल। इनके पिता का नाम नीचे लिखेंगे, पिता स्वर्गीय सोहन पटेल, सोहन पटेल। अस्थाई पता में आपको ग्राम लिखना है, ग्राम गांव। उसके बाद पोस्ट लिखना है, थाना लिखना है, अंचल लिखना है और जिला लिखना है। इतना चीज़ अस्थाई पता में आपको लिखना है। खाता, देखिए खाता हम लोग को पता है, खाता कितना है 87 खेसरा 1133, तो खाता लिखेंगे 87 खेसरा 1133। रकबा इसका कितना है, तो हम लोगों ने इसका रकबा कितना दिया है, देखिए 60 डिसमिल, लेकिन राजू पटेल के हिस्से में 30 डिसमिल लगा क्योंकि बंटवारा हो गया है। अब 30 डिसमिल 30 डिसमिल लिख दिए। तो राजू पटेल के हिस्से में 30 डिसमिल और रोशन पटेल के हिस्से में 30 डिसमिल, तो रकबा हो गया 30 डिसमिल राजू पटेल का। अब देखिए चौहद्दी यहाँ पे लिखना है, उत्तर, तो उत्तर में कौन है, देखिए मैं चौहद्दी के लिए बना दिया। राजू पटेल के उत्तर में है पक्की सड़क, तो लिख देंगे पक्की सड़क, पक्की सड़क। दक्षिण में देखिए, दक्षिण में कौन है, राम ठाकुर है दक्षिण में, तो लिख देंगे राम ठाकुर, राम ठाकुर। पूरब में देखिए कौन है, तो पूरब में है नदी, तो लिख देंगे नदी। पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में पप्पू शाह, तो पप्पू शाह लिख दिए। तो
और यहाँ पे जमाबंदी संख्या, तो जो जमाबंदी संख्या होगा आप लोग खतियान में देख के लिख लेंगे। अब एक भाई का तो हो गया, तो यहाँ से हमको इसे घेर देना है इसको, ठीक है। अब दूसरे भाई का हमको इसमें दखल दर्शाना है। तो दूसरे भाई का नाम क्या है? रोशन पटेल। 1 नंबर यहाँ पे दे देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर। रोशन पटेल, पिताजी का नाम लिखना है स्वर्गीय सोहन पटेल, सोहन पटेल। अस्थाई पता में वही ग्राम लिखना है आपको, पोस्ट, थाना, अंचल और जिला, इतना लिखना है स्थायी पता में। खाता तो वही रहेगा 87, खेसरा भी वही रहेगा 1133, एक ही प्लॉट है। रकबा में इसका भी 30 डिसमिल बनेगा, और रकबा में लिख लिए 30 डिसमिल, क्योंकि हर एक भाई को 30 डिसमिल मिलेगा, क्योंकि टोटल 60 डिसमिल ज़मीन है और 2 भाई है, तो 30-30 डिसमिल हिस्सा बनेगा। अब इनका जो चौहद्दी है, रोशन पटेल के प्लॉट का जो चौहद्दी है वो हमको अब लिखना है इसमें। तो उत्तर देखिए, उत्तर में देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, राजू पटेल के पूरब में रोशन पटेल, नदी नहीं होगा, ठीक है। रोशन पटेल, रोशन पटेल, चौहद्दी आपको गलत नहीं लिखना है। तो पूरब में लिख दिया मैंने रोशन पटेल, क्योंकि पूरब में राजू पटेल के पूरब में तो रोशन पटेल है, रोशन पटेल के ना पूरब में नदी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, हमसे मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। अब देखिए रोशन पटेल का जो चौहद्दी है वो हम लिखेंगे। तो उत्तर में क्या है? पक्की सड़क लिख देंगे, पक्की सड़क, पक्की सड़क। दक्षिण में देखिए कौन है? राम ठाकुर, लिख देंगे राम ठाकुर। पूरब में हो जाएगा नदी, और पश्चिम में देखिए, पश्चिम में क्या हो जाएगा? राजू पटेल, रोशन पटेल के पश्चिम में राजू पटेल। तो पश्चिम में लिखेंगे यहाँ पे, पश्चिम में राजू पटेल। उसके बाद जवाबबंदी संख्या जो होगा वो अपना लिखेंगे यहाँ पे। तो दोनों भाई का मैंने दखल जो है इसमें दर्शा दिया है। आप लोग को भी दखल ऐसे ही दर्शाना है। आप लोग का यदि 20 प्लॉट 25 प्लॉट है तो आपको ऐसा फॉर्म जो है 5-6 जेरॉक्स करा लेना है, और जितना भी फॉर्म लगेगा आप लोगों को ऐसे ही उसमें दर्शा के लिखना है। मैंने 1 प्लॉट का दिखा दिया है, आपके पास 10 प्लॉट 15 प्लॉट जितना भी प्लॉट है सेम इसी प्रकार आपको भरना है, ठीक है। तो दखल को आप लोगों को ऐसे ही दर्शाना है इसमें। अब हम लोग आते हैं जो तीसरा फॉर्म है प्रपत्र 2 उस पर। और यहाँ पे एक चीज़, याचिकाकर्ताओं का जो हस्ताक्षर, इसमें अब 2 भाई है तो दोनों भाई यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। कब हस्ताक्षर करेंगे? तो सर्वे कर्मी के सामने आप लोग को यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उनको प्रूफ मिल जाए कि आप लोगों ने जो भी बंटवारा का ये सब दखल बना के दिया है, दखल का जो स्वरूप है जो आपने बना के दिया है वो दोनों भाई की सहमति से बना है, तो वो लोग को भी यहाँ पे प्रूफ मिल जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे साइन पहले से नहीं करके रखना, उनके सामने साइन करना है। यदि आप कैंप में जमा कर रहे हैं तो बगैर साइन करे ही जमा कर दें, जब वो पेपर लेके आएंगे तो उनके सामने आप दोनों भाई साइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा फॉर्म को भरेंगे। तीसरा जो फॉर्म है वही वाला फॉर्म है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। प्रपत्र 2 का इस तरीके से छपा हुआ है, तो ऐसे कर लेते हैं इसको। प्रपत्र 2 आपको भरना है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी हमको भरना है, जैसे में राजस्व ग्राम, मतलब आपका ज़मीन जिस गांव में है उस गांव का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। हो सकता है वो ज़मीन आपके गांव में है या किसी दूसरे गांव में, तो जिस गांव में ज़मीन है आपका उस गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद थाना नंबर, तो थाना नंबर आपको मिलेगा केवला पे या जमाबंदी पे या खतियान पे या आप रसीद कटाते हैं तो उस पर थाना नंबर लिखा रहता है। हल्का नंबर, पंचायत का नंबर, तो पंचायत का नंबर आपको पता है तो लिखेंगे, यदि आपको नहीं पता है तो सीधा पंचायत का नाम यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, ठीक है, पंचायत का नाम। उसके बाद पुलिस थाना, आपका जहाँ थाना है वो लिखेंगे। अंचल आपका जहाँ है वो लिखेंगे। उसके बाद ज़िला आपका जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद रैयत का नाम, देखिए इसमें 2 रैयत है तो दोनों रैयत का नाम लिखना है। एक नंबर में दिखा देता हूँ, इसमें 2 भाई है, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ। राजू पटेल, रोशन पटेल, दोनों भाई का नाम इसमें लिखेंगे। राजू पटेल, दूसरा नंबर लिखेंगे रोशन पटेल, नीचे पिता स्वर्गीय सोहन पटेल। अस्थाई पता में वही ग्राम लिखना है। यहाँ पे स्पेस कम है तो ऐसे देके आप नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थाना लिखना है आपको,
पोस्ट, अंचल, जिला, इतना चीज़ आपको लिखना है। ठीक है। खाता, देखिए खाता पता है हम लोगों को, खाता कितना है 87, तो 87 खेसरा 1133, तो खाता है 87 खेसरा 1133। रकबा कितना है देखिए, अब हमको यहाँ पे पूरा रकबा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको पूरा रकबा लिखना पड़ेगा। तो पूरा रकबा कितना है, पूरा रकबा देखिए 60 डिसमिल, तो लिख देंगे 60 डिसमिल, 60 डिसमिल। अब इसमें देखिए चौहद्दी है, तो इस पूरे प्लॉट का जो चौहद्दी है वो हमको लिखना है। मतलब इस पूरे प्लॉट का, मतलब इस प्लॉट का जो चौहद्दी है वो हमको लिखना है इसमें। ठीक है, तो देखिए उत्तर में पक्की सड़क है, दक्षिण में राम ठाकुर, तो लिख देंगे उत्तर में पक्की सड़क, दक्षिण में है राम ठाकुर, पूरब में देखिए कौन है, तो पूरब में है नदी, नदी, और पश्चिम में देखिए पप्पू शाह है, तो लिख देंगे पप्पू शाह। दिख रहा है आप लोगों को, पप्पू शाह पूरब में, सॉरी पश्चिम में पप्पू शाह। उसके बाद ज़मीन का किस्म, अब यहाँ पे ज़मीन के किस्म क्या होता है, इसमें धनहर 1 होता है, धनहर 2 होता है, धनहर 3 होता है, भीट 1 होता है, भीट 2 होता है, भीट होता है। तो आप लोग ये सब नहीं पता है तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। यदि आप लोग ये सब नहीं पता है तो आप यदि ज़मीन पे खेती करते हैं तो कृषि भूमि लिख देंगे, यदि आप यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे आवासीय लिखेंगे। उसके बाद शेष को छोड़कर लगान, तो लगान हम लोग के यहाँ 10 रुपये लगता है, तो 10 रुपये लिख देंगे। आप लोग के यहाँ जितना लगता है उतना आप लोग लिखेंगे। आप लोग को कैसे पता चलेगा, तो आप यदि रसीद कराते होंगे तो वहाँ पे वार्षिक लगान लिखा होता है, तो वहाँ से देख कर आप भर सकते हैं। उसके बाद खतियान में जो भी जमाबंदी संख्या है वो आप यहाँ देख के भरेंगे। ठीक है, खतियान में जो भी जमाबंदी संख्या है वो आप देख के यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त या अन्य। तो आप भूमि पर दावा कैसे कर रहे हैं, किस आधार पर दावा कर रहे हैं, तो देखिए आप लोग के पूर्वज का ज़मीन है, तो आप लोग तो खरीदे हैं नहीं, आप लोग के पूर्वज का ज़मीन है, तो आप लोग उसके उत्तराधिकारी हुए, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे उत्तराधिकार। ठीक है, आपके पूर्वज का ज़मीन है तो आप लोग उत्तराधिकारी हुए, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे उत्तराधिकार। उसके बाद यहाँ पे अभिव्यक्ति अगर कोई हो, तो मतलब इस प्लॉट पे कोई केस वगैरह है तो हाँ लिखेंगे, अगर कोई केस वगैरह नहीं है तो सीधा छोड़ देंगे। तो और दूसरा केस इसमें आता है कि यदि इस प्लॉट पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा किया हुआ है और ज़मीन का सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो भी आप यहाँ पे लिखेंगे कि इस प्लॉट पे फलाना व्यक्ति कब्जा किया हुआ है जबकि ज़मीन का सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। तो सर्वे कर्मी आएंगे, इसकी जांच करेंगे, उसके बाद सर्वे होगा। ठीक है, यदि फ्रेश ज़मीन है, मतलब कोई इस पर झंझट नहीं है, तो सीधा इसको छोड़ देंगे। हम नीचे देखिए क्या है स्थान, तो स्थान में आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने गांव में पहले रहते थे, लेकिन अब आप अपने गांव में नहीं रहते, किसी दूसरे जगह रहते हैं और आप वहां से फॉर्म भर रहे हैं, तो वहां जिस स्थान पे आप रहते हैं उस स्थान का नाम लिखना पड़ेगा। तिथि है, तो जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं, या जिस दिन आप जमा करेंगे उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दोनों भाई अपना हस्ताक्षर करेंगे, साइन करते होंगे तो साइन करेंगे, अंगूठा लगाते होंगे तो दोनों भाई अंगूठा लगाएंगे, साइन करते होंगे तो दोनों भाई साइन करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, कोई एक भाई आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या। ठीक है, तो आप दोनों भाई अब अपना आधार संख्या यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं जैसे अटेगा तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एरो लगाकर उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या। और जैसे मान लीजिए कि राजू पटेल का लिखना, तो यहाँ पे लिख देंगे राजू पटेल। उसके बाद ऐसे देकर यहाँ पे आधार संख्या आप लोग अपना लिख देंगे। उसी तरीके से आधार संख्या लिखेंगे यहाँ से ऐसे। उसके बाद ये रोशन पटेल है तो ऐसे लिख देंगे रोशन पटेल। उसके बाद ऐसे एरो लगा के अपना आधार संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये खतियान वाला जो फॉर्म है वो भर के तैयार हुआ। तीनों फॉर्म मैंने भर दिया है, मैं आपको वापस दिखा दे रहा हूँ तीनों फॉर्म मैंने कैसे भरा है। तो ये वाला तो है 3 का 1 मैंने भरा है, अभी वो दिखा दिया आप लोग को भर के। उसके बाद दूसरा जो फॉर्म है ये वाला दखल वाला, वो आपको भर के दिखा दिया, और एक प्रपत्र 2 है वो आपको भर के दिखा दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सर्वे से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप हमसे पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जवाब मैं दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ।